महिला पहलवानों का मामला गरमाया हुआ है। एक तरफ महिला पहलवान अपने आरोपों पर डटी हुई हैं, तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पहलवानों ने अपना गोल पोस्ट बदला। कहा कि पहले जांच पूरी होने दें, फिर कुछ करें। यहां बता दें कि विश्व कुश्ती संघ ने चेतावनी दी है कि खिलाड़ियों के आरोपों की पारदर्शी तरीके से जांच हो, नहीं तो भारतीय कुश्ती संघ अपनी मान्यता खो देगा। साथ ही दिल्ली पुलिस के सूत्र दावा कर रहे हैं कि पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने लायक सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। पॉक्सो की धारा लगाए जाने पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आइए पहले देखते हैं आज की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी को पता चला है कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत करने वाली लड़की नाबालिग पहलवान असल में बालिग है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एफआईआर के समय उसकी उम्र 2 साल कम बताई गई। पुलिस को इस संबंध में जन्म तिथि से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो की धारा हटवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों की शिकायत पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ 28 अप्रैल को केस दर्ज किया था। पुलिस ने पहलवानों के बयान पहले खुद दर्ज किए, फिर कोर्ट में भी दर्ज करवाए, लेकिन महिला पहलवान इस बात पर अड़ी हैं कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि पुलिस के टॉप सूत्रों से एनडीटीवी को जानकारी मिली है कि ब्रजभूषण के खिलाफ अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली पुलिस अगले कुछ हफ्तों में इस मामले में कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। अगर सबूत मिले तो चार्जशीट होगी, नहीं तो पुलिस फाइनल रिपोर्ट दाखिल करेगी। फाइनल रिपोर्ट यानी एफआईआर पुलिस तब दाखिल करती है जब किसी मामले में सबूत नहीं मिलते। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के मुताबिक जिस केस में 7 साल तक की सजा है, उसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। इन्हीं कारणों से अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। महिला पहलवानों का मुद्दा काफी संवेदनशील है और उनके आरोप भी गंभीर हैं। अब उनके साथ किसान संगठन भी हैं और खाप पंचायतों से जुड़े लोग भी। उनका आंदोलन अब एक नई दिशा में है, लेकिन बहुत जल्दी ही पुलिस की जांच ये साफ कर देगी कि वो महिला पहलवानों के आरोपों पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं और क्या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आइए सुनते हैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा इस मसले पर। खिलाड़ियों ने स्वयं कहा था जनवरी महीने में कि ये प्लेटफॉर्म राजनीति करने के लिए नहीं है और किसी राजनीतिक दल को चाहते भी नहीं है। लेकिन बाद में राजनीतिक दलों का, ट्रेड यूनियंस का, कईयों का आना जाना हुआ। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि इस मंच पे कौन कौन आया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मेरे प्रिय खिलाड़ियों, आपको दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहकर एफआईआर दर्ज की है और उचित यही होगा कि आप जब तक ये जांच पूरी ना हो तब तक इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं जिससे खेल या किसी खिलाड़ी या किसी को कोई ठेस पहुंचे। तो पहलवानों के समर्थन में कल मुजफ्फरपुर में खाप पंचायत होगी। ऐतिहासिक शोरम चौपाल पर आयोजित की जाएगी। इस चौपाल में खाप चौधरियों के साथ कई और लोग भी शामिल होंगे, लेकिन आम लोगों को इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। पहलवानों के मामले को लेकर खाप चौधरी काफी नाराज बताए जा रहे हैं। इस पंचायत में कई दूसरे राज्यों के खाप चौधरी भी शामिल होंगे। कल हरिद्वार से पहलवान सीधे टिकैत आवास पहुंचे थे और नरेश टिकैत की मांग पर पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है।
तो इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास। सौरभ, तो जब दूसरा पक्ष है, क्या वहां से जानकारी क्या हो रहा है? देखिए, जो आज हमारी बात हुई इन पहलवानों से, इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा है। वो पत्रकारों से अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में जब तक वो सामने से कुछ नहीं कहते हैं, इस पर रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जो जिस लड़की की बात की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, सामने आकर के नहीं, पीछे से ये कहा जा रहा है कि लड़की बालिग है, उसके कागजात हैं। तो हमारी लड़की के पिता से आज बात हुई फ़ोन पर। उनका कहना है कि बिल्कुल उनके पास सारे कागजात हैं और बिल्कुल उनकी लड़की नाबालिग है और उन्होंने सारे कागजात दिल्ली पुलिस को भी दिए हैं और अगर कहा जाएगा तो वो कोर्ट में भी इस बात को साबित कर देंगे। तो ये बात जो जुवेनाइल लड़की है जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया है ब्रिजभूषण सिंह ने शरण सिंह पर, उसके पिता ये बात कह रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मामला बहुत आसान है, अभी मामला बहुत पेचीदा है। दिल्ली पुलिस भी बहुत फूक कर कदम रख रही है। देखिए, उन्होंने भले ही ये सब सारी बातें कही, लेकिन सामने आकर के ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना जरूर ट्वीट करके कहा कि अभी पूरा मामला संवेदनशील है, जांच चल रही है, लेकिन हम कोई ऐसी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं करने जा रहे हैं जो मीडिया चैनल्स में चल रहा है। तो ये उन्होंने जरूर कहा, पर बाकी जो सवाल है कि लड़की नाबालिग है, बालिग है, उस पर ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है अब तक। तो पहलवानों का कहना है कि देखिए, वो शांत हैं, कल हरिद्वार गए, उनको रोक लिया गया। अब कल 1 जून है और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है निधि जी, क्योंकि कल सोरम गांव है मुजफ्फरनगर का और बहुत ऐतिहासिक गांव है वेस्ट यूपी का। वहाँ से मुगलों के ज़माने से बड़े बड़े पंचायतों के फैसले हैं माने जाते रहे हैं। तो ये बहुत पहली इतनी बड़ी महापंचायत होने जा रही है इन रेस्लर्स के फेवर में। 5 दिन का वक्त दिया था कि सरकार कुछ कार्रवाई करे। कार्रवाई तो ऐसा लग नहीं रहा है कि होगी। और उधर ब्रिजभूषण शरण सिंह भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आज बाराबंकी भी उन्होंने कहा कि अगर उन पर कोई आरोप सिद्ध हो जाएगा तो फांसी चढ़ जाएंगे, उन पे आरोप बेबुनियाद हैं। तमाम वो जब बातें कहते रहते हैं, उन्होंने बातें दोहराई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 5 जून को एक बहुत बड़ी रैली करेंगे अयोध्या में, वो जो करने भी जा रहे हैं उसमें उनका कहना है कि 5 लाख लोग आएंगे, उसमें साधु संत भी आएंगे। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह इधर बीजेपी को कह लें या फिर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को कह लें, शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं बीजेपी को, इसलिए कि अगर उन पर कोई कार्रवाई हुई तो देखिए उनके पीछे कितने लोग हैं, चुनाव में उनका नुकसान हो सकता है। पहलवानों को इसलिए दिखाना चाहते हैं कि भले ही वो कुछ कहते रहें, लेकिन जो प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, उनके इलाके के लोग हैं, वो उनके साथ है। इसके 2 कारण हैं। अब कल 1 जून है, देखना पड़ेगा कि क्या बड़ा फैसला लेते हैं। देखिए, जो हमें ये कहा जा रहा है, जो पता चल रहा है कि हो सकता है ये फैसला ले लिया जाए कि जैसे 26 जनवरी आपको याद होगी 2020 की, किसान सारे आए और लाल किले तक जाने का ऐलान किया। हो सकता है कुछ वैसा ऐलान कर दें या कुछ ऐसे बड़े फैसले लेने की संभावना है, लेकिन वो हमें इंतजार करना पड़ेगा। पहलवान कुछ नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल शांत हैं, कहीं मीडिया में कोई बात नहीं कि उन्होंने कहा है कि जो बातें करेंगे कल वो खाप और जो महापंचायत होने वाली उसमें कहेंगे और जो फैसला जो खाप में लिया जाएगा और उसके अनुसार आगे का आंदोलन बढ़ाया जाएगा। लेकिन कल कुछ बड़े फैसले लिए जाने की आशंका है। और देखिए, अनुराग ठाकुर भी डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी यही कह रहे हैं कि पहलवानों को दिल्ली पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए, जो जांच खत्म होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो खेल मंत्री भी बहुत सोच समझकर अपने बयान दे रहे हैं और उनको ये पता है कि अब पूरा मामला जो है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के संज्ञान में भी है। उन्होंने भी कहा है कि जो महिला पहलवानों के साथ जो पुलिसिया कार्रवाई है वो ठीक नहीं है। कल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने भी कहा कि जल्दी से वर्ल्ड इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के इलेक्शंस किए जाएं, वरना वो पूरी बॉडी को सस्पेंड कर देंगे। तो अब वैश्विक संस्थाएं हैं जो खेल से जुड़ी हैं, वो भी इसमें सामने आ गई हैं, उनकी भी नजरें हैं। तो ऐसे में वैश्विक स्तर पर भी भारत की किरकिरी हो रही है। तो अब सरकार भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द मसला सुलझ जाए, लेकिन पहलवानों का यही कहना है कि जब तक वो ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं किसी ना तरीके से अपना आंदोलन चलाए रखेंगे और बिल्कुल वो झुकने को तैयार नहीं है। ना ही ब्रिजभूषण शरण सिंह के तेवर हल्के हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब तक जांच चल रही है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और वो जो जांच में सामने आएगा क्या वो पहलवान स्वीकार करेंगे, अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य में है, पर ऐसा लगता नहीं कि ब्रिजभूषण पर कोई कार्रवाई होगी। हम सब जानते हैं अजय मिश्रा टेनी, आपको याद होगा, MOS होम हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे ने थार से पूछा था किसानों को बिल्कुल देखते हैं कि किस तरह की क्या कार्रवाई होती है और किस तरह के कदम उठाए जाते हैं इस पूरे मामले में कि एक तरह से न्याय होता हुआ दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी